अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, रियल नंबर जो हैं वो बेसिकली हमारे दो नंबर से मिलके बनता है। एक तो होते हैं हमारे रैशनल नंबर, दूसरे होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एनसीईआरटी है ना, उन्होंने शुरू से ही ऐसा कर रखा है कि जो है धीरे धीरे नंबरों का इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे 6 और 7th में हमें नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में बताया। ठीक है। उसके बाद में 7th में हमें इंटीजर्स के बारे में बताया गया, और 8th में हमें बताया गया रैशनल नंबर्स। ठीक है। और 9th में हमें थोड़ा इंट्रो दिया गया इर्रेशनल का। 9th में इर्रेशनल थोड़ा बताया गया। और अब हम 10th में हैं, तो 10th में हमें प्रूफ करना होता है कि ये इर्रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है। 11th में हमारा एक और नंबर बढ़ जाता है जिनको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वो हम 11th में देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे हैं तो इसी को देख लेते हैं। अब रैशनल नंबर को हम लोग कैसे पहचानते हैं? अगर कोई नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है जहां पर q जो है वो 0 नहीं है, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, मतलब ये है कि p और q जो है वो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो इसको रैशनल को ऐसे लिखते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब मान लो कि इसको हमें डिफाइन करना है, तो इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला ये है कि टर्मिनेटिंग, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 2 है और नीचे 5 है तो ये एक रैशनल नंबर है। तो यहां पे अगर हम 2 को डिवाइड करें 5 से तो पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा। 5 4 जा 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहां पे डेसिमल जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। दूसरा आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1/3, यहाँ पे अगर हम 1 को डिवाइड करें 3 से तो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 जो है वो रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें रैशनल की दो डेफिनेशन मिली डेसिमल फॉर्म में। अगर टर्मिनेट कर गया तो हमारा रैशनल होगा, और अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीट करना चाहिए तो हमारा रैशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे। ठीक है, तो यहां पे इर्रेशनल नंबर हमारे किस तरह के होते हैं? जैसे √2, √3, √5, √7, √6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कई सारे लोगों के जहन में ये होता है कि अंडर रूट के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर हो तभी हमारा इर्रेशनल बनेगा, तो ऐसा नहीं है। अंडर रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि 4 नहीं होना चाहिए। 4 क्या है हमारा? 2 का स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर है। 9 नहीं होना चाहिए, 3 स्क्वायर है। इसी तरह से 16 नहीं होना चाहिए, 4 स्क्वायर है। ठीक है, तो इन तरह के नंबर नहीं होने चाहिए जो कंप्लीट स्क्वायर हों। बाकी हमारे जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे? इर्रेशनल ही होंगे। अब एक चीज देखो, जैसे ये √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें पता है जो है इर्रेशनल है, लेकिन एग्जाम में जो हमारे आता है वो सिंपल सवाल आता है, हालांकि थोड़ा सा याद करना पड़ता है इसमें। लेकिन ये आता है कि प्रूफ करो कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पे जो नंबर है वो दो ही तरीके का होता है, या तो रैशनल होता है या फिर इर्रेशनल होता है। तो प्रूफ करते हैं हम इसको कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन से मतलब ये हुआ कि √2 को हम लोग p/q मान लेते हैं, यानी कि रैशनल मान लेते हैं। ठीक है, और बाद में हमारा कुछ ऐसा आ जाता है जो इसको कंट्राडिक्ट कर देता है, यानी मान लेते हैं हम लोग p/q जो है ये क्या है हमारे
इसका HCF जो है 1 है, यानी को प्राइम नंबर है। तो बाद में हम देख लेते हैं कि P और Q जो है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहा है। जब कॉमन फैक्टर मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका HCF 1 नहीं रह गया, तो हमारा एजप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। ये चीज़ हम लोग अभी करेंगे। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ या तो वाला मसला हो, या तो ये एक कोई नंबर तुम उठाओगे या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, इसके अलावा तो कोई चॉइस नहीं है। तो अगर हमने इरेशनल को इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको हमने रैशनल मान लिया, और बाद में हमारा ये पता चलता है कि ये नंबर रैशनल है ही नहीं, ठीक है। तो जब ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये इरेशनल होगा। इस तरह से प्रूफ किया जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, जैसे हम सवाल ये आता है कि मान लो ये है 3, हमसे कह रहे हैं कि प्रूव करो कि ये एक नेचुरल नंबर है। एग्जाम्पल के लिए, मतलब थोड़ा सा जो है समझाने के लिए। तो इसको हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगर हम जो है कंट्राडिक्ट देखें तो, क्योंकि अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हो सकता है ये होल नंबर हो सकता है ये इंटीजर हो सकता है ये रैशनल हो, है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ नहीं कर सकते। तो कंट्राडिक्शन से सिर्फ तभी प्रूफ किया जा सकता है कि अगर कोई नंबर हमारा रैशनल है तो हम उसको इरेशनल मान लेंगे, और बाद में हमें पता चलेगा कि वो इरेशनल है नहीं, तो फिर हम कह देंगे कि ये रैशनल है। इसी तरह से अगर हमने कोई इरेशनल को प्रूफ करना है तो उसको हमने रैशनल मान लिया, और बाद में हम ये चेक करेंगे कि ये तो हमारा रैशनल है ही नहीं, और जब ये रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल होगा, क्योंकि नंबर हमारा अगर रियल नंबर कोई है तो या तो वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो ये तो हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। देखो यहाँ पे √5 है, अगर √2 होता, √3 होता, √6 होता, तो सारे नंबर्स को हम लोग तरीका एक ही रहता, बस यहाँ पे 5 भी रहे पर वो नंबर आ जाता जो यहाँ पे होता, ठीक है। तो तरीका क्या है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं कंट्राडिक्शन से, क्योंकि कोई भी अगर रियल नंबर है तो वो रियल नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो अगर हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको रैशनल मान लेंगे, और बाद में हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे हमारा ये हो जाएगा कि ये रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो फिर इसका मतलब इरेशनल होगा, है ना। या तो दिन होगा या तो रात होगा, ब्लैक होगा या तो वाइट होगा, ऐसा वाला मामला है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे शुरू इसको जो है प्रूफ करते हैं, पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस assume that √5 is a rational number। तो हमने क्या मान लिया, √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो ये हमारा हमेशा P/Q की फॉर्म का होगा। तो इसका मतलब हमने √5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q, और जहाँ पे P और Q को हम मान लेते हैं P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। एंड दियर HCF क्या आएगा हमारा 1, ठीक है, और Q हमारा नॉन जीरो है। एक चीज देखो, हमने ये चीज लिखी ना, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब ही होता है कि उनका HCF क्या है, 1 है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 4/9 ले लिया, ठीक है, 4/9 ले लिया, लेकिन ये अलग अलग तो प्राइम नहीं है। लेकिन अगर इनको हम लोग HCF निकालेंगे तो इसका HCF और इसका, इन दोनों का HCF जो है वो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ये हमने मान लिया। अब देखो, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा √5Q इज इक्वल टू P। अच्छा, यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो इसको हमने P/Q माना है, और हमने ये भी मान लिया है कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि अंत में जाके हम ये प्रूफ कर देंगे कि एक नंबर जो P को भी डिवाइड करता है और Q को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये होगा कि P और Q जो है वो को प्राइम नंबर नहीं रह जाएंगे, और उनका HCF जो है वो 1 नहीं रह जाएगा। बस यही चीज़ प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यह है √5 इंटू Q इज इक्वल टू P, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
तो ये क्या आ जाएगा 5q² इज इक्वल टू p²। एक स्टेप जो है आगे लिख दिया हमने, स्क्वायर लगाया नहीं। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, q² और ये p²। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे लिखना नहीं है। 5 इसको डिवाइड करेगा, देखो 5 इधर है, ये चला जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा p²/5, यानी मैं ये कह रहा हूँ ये हो जाएगा हमारा p²/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है p² को। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि हमें एक एग्जाम्पल दो, है ना, एग्जाम्पल दो। हम एक चीज़ बता देते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर, प्राइम की बात हो रही है, इन जनरल बात नहीं हो रही है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ज़रूर आएगा। मतलब ये है कि अगर p हमारा कोई नंबर है, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मान लो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये तीनों आ रहे हैं लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का होना ज़रूरी है, तभी हम इसको 5 से डिवाइड कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट में लाना है, डिवाइड का मतलब है पूरी तरीके से डिवाइड कर देना, यानी इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक 5 नहीं होगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तब तक हम इसको 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 हमारा p² को डिवाइड कर रहा है तो p का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कहीं ना कहीं है, यानी p जो है वो 5 का मल्टीपल है कहीं ना कहीं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्क्वायर में अगर 5 है तो उस नंबर में भी 5 होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 डिवाइड्स p², ठीक है। और अगर 5 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स p, क्योंकि यहाँ पे p² अगर p² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि p के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है, तभी तो डिवाइड कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कहे यहाँ पे किसी को कोई ये कहे कि स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर का मतलब ये होगा कि अगर मान लो तुम ये कहो कि 5² इज इक्वल टू 5, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि p इज इक्वल टू 5 होगा, तब हम लोग p² इज इक्वल टू 25 लिखेंगे, यानी p² भी जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं 5² ही होगा, 5² होगा, 5 नहीं होगा। तो 5 डिवाइड्स p², दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स p। इसको हम लोग मान लेते हैं 1, ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब यहाँ पे 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा हमारा p इज इक्वल टू 5m, m मान लेते हैं मल्टीपल, यानी p जो है वो कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन इसमें पुट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया हमने, देखते रहे ना, 5q²। अच्छा, एक चीज़ देखो, याद करने का तरीका, यहाँ से हमने एक चीज़ देख ली कि 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि 5 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। तो q को डिवाइड करने के लिए हमें q के फॉर्म में जाना पड़ेगा जहाँ पे p ना हो। तो इस p को हमने यहाँ पे उठा के रखा, तो ये आ जाएगा 5m का स्क्वायर, 5q² इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25m²। 5 25 को डिवाइड कर देगा तो q² इज इक्वल टू 5m² आ जाएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा 5 डिवाइड्स q², सेम जैसे ऊपर किया था, और ये इम्प्लाई करेगा 5 डिवाइड्स q। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चे फिर क्या करते हैं, यहाँ पर q को 5m मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बस यही चीज़ प्रूफ करनी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, और इसको अगर हम देखें इक्वेशन 3 को, तो 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट, देखो
5 डिवाइड्स बोथ P एंड Q। इसका मतलब क्या हुआ है कि 5 जो है वो दोनों P और Q को दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा हो तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका HCF कहीं ना कहीं 5 आएगा। पहले तो हमारा को प्राइम था, लेकिन अब हमने कर लिया तो इसका HCF क्या हो जाएगा 5। दिस इंप्लाइज दैट HCF ऑफ P कॉमा Q इज इक्वल टू 5, है ना। तो जब ये 5 हो गया, लेकिन हमने जो माना था but we know that their HCF इज इक्वल टू 1। ये चीज हमने देखो यहां पे लिखी भी थी। HCF क्या है इन दोनों का 1 है। सो देयर इज कंट्राडिक्शन, यानी विरोधाभास, यानी हमने जो माना था वो 1 था, आ गया 5। ठीक है, तो ये विरोधाभास हो गया ना, कंट्राडिक्शन हो गया। तो यही लिखेंगे, सो देयर इज अ कंट्राडिक्शन एंड आवर assumption was wrong। तो हमने जो माना था वो गलत था। गलत क्या था कि हमने √5 को रैशनल मान लिया, तो ये हमारा जो एजम्पशन था ये गलत था। दिस इंप्लाइज दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये तो हमने √5 के लिए प्रूफ किया। अगर √2 आ जाता है एग्जाम में तो यहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे, जहाँ पर 5 आ गया, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। 3 के लिए पूछे तो 3 रख देंगे, 6 के लिए पूछे तो 6 रख देंगे। इस तरह से जिस चीज़ के लिए भी पूछेगा हम वही नंबर यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो क्वेश्चन है, ये अक्सर कराता है। अक्सर कर मतलब हर दूसरे साल, या ऐसे ही समझ लो कि हर साल आता है, कभी कभी भले ना आए। लेकिन यहाँ पे इसकी जो मार्किंग होती है ना कि कितने नंबर के आएगा, तो ये हमारा जो है वो 2 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी। कभी कभी क्या एक बार आ चुका है ऐसा। कभी कभी ये 3 नंबर में भी आता है और कभी कभी ये 5 नंबर में भी आ जाता है। तो इसका कोई ये नहीं है कि ये फिक्स हो कि ये इतने नंबर का ही आएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है बस। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा, √5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना था। तो √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, या √7 हो गया। जो भी अंडर के अंदर प्राइम नंबर है उनको तो हम वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। मगर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसको देखो, इसको हम लोग जो है किस तरह से हम लोग जो है प्रूफ करेंगे अगर एग्जाम में आ गया, तो डिपेंड करता है इसके नंबर पर कि अगर ये 2 नंबर में पूछा गया है तो जैसे हम अभी कराएंगे ऐसे करना है, 2 या 3 नंबर में पूछा गया है। लेकिन अगर ये 5 नंबर में पूछा गया है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हम कराएंगे वो तो करना ही है, उसके साथ में √5 को इरेशनल भी प्रूफ करना होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है एग्जाम में वो √5 √2 इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आता है, कभी कभी आता है। तो देखो वही चीज हमारी, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज बी आ रैशनल नंबर। इसको हमने पहले रैशनल नंबर मान लिया। तो जब हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो इसका मतलब ये 3 + √5 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में होगा, जहाँ पे HCF ऑफ P, Q वो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे HCF का मतलब ये को प्राइम, अगर किसी 2 नंबर का HCF जो है वो 1 है तो वो को प्राइम है। को प्राइम प्राइम नहीं होते हैं, ये याद रखना। P और Q जरूरी नहीं प्राइम हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 और 9, ना 4 प्राइम है ना ही 9 प्राइम है, लेकिन इनका HCF क्या है 1 है। तो इसका मतलब इनको हम बोलेंगे कि ये को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो ये फर्क याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे
तो ये आ जाएगा हमारा 2√5 इज इक्वल टू P/Q-3 और इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा √5 इज इक्वल टू P/2Q-3/2। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो P/Q ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर माना है इसलिए इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिखा है। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें यानी P/2Q, तो 2 से डिवाइड करने या मल्टीप्लाई करने से ये रैशनल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे P/2Q एंड 3/2 आर रैशनल नंबर। अगर दो रैशनल नंबर हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब रैशनल ही होता है। तो ये इंप्लाई करेगा P/2Q-3/2 इज आ रैशनल। ठीक है, तो यहां तक हम ऐसे ही करेंगे अगर 2 या 3 नंबर में पूछ रहा है। उसके बाद में दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा देखो अगर RHS हमारा रैशनल है तो LHS भी रैशनल ही होगा। ठीक है, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS वाला मामला होता है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है, हमने कभी पाई की वैल्यू देखी है? पाई इज इक्वल टू 22/7 ये रखते हैं ना। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है और ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो सवाल ये है कि ये दोनों इक्वल क्यों हो गए। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, क्लियर करते चल रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग 10th में आ गए तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे पाई जो है वो 22/7 के इक्वल नहीं होता है। ये बेसिकली कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्सीमेट रख दिया जाता है ताकि जो छोटी क्लासें होती ना तो कैलकुलेशन आसान कर दी जाए, इसलिए इसको 22/7 रख दिया जाता है। लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 इस तरह से ही चलती चली जाती है। वैसे यहाँ पे अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग LHS RHS के अकॉर्डिंग ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट √5 बी आ रैशनल नंबर। अब सुनो, अगर 2 या 3 नंबर में है तो यहां तक गए, इसके आगे हम सीधे लिख देंगे क्योंकि हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हमारा एजप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर 5 नंबर में है तो इसी से फिर हम √5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बट वी नो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर √5 क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। अब यहां पे देखो, सो देयर इज आ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या कंट्राडिक्शन है कि यहां पे हमने देखा कि ये जो है रैशनल है और √5 क्या है, इर्रेशनल है और दोनों इक्वल दे रखा है। तो ये हमारा कंट्राडिक्शन है। तो हमारा जो एजप्शन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एंड आवर एजप्शन वाज रॉन्ग। दिस इंप्लाइज दैट 3 + √5 क्या एजप्शन था कि इसको हमने रैशनल माना था, तो ये एजप्शन हमारा रॉन्ग है। और जबकि क्या है ये हमारा 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस तरह के कर डालो। जब सारे कर डालोगे तो ये लैंग्वेज भी याद हो जाएगी। अगर एक क्वेश्चन करोगे तो फिर जो है हो सकता है लैंग्वेज भूल जाओ कि एजप्शन क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है। और अगर समझ नहीं भी आ रहा हो ना तब भी इसको रट डालो, याद कर डालो। ठीक है, तो ये इसको हमें ज़रूर याद कर लेना है, इसको ज़रूर हमें करके आना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा था सेम वैसा ही ये भी करना है। कुल मिला के जो √3, √2, √5 इनको छोड़ के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना इस टाइप के या फिर इस टाइप के या इस टाइप के, उनको सबको एक ही तरीके से करना है। ठीक है, क्या करना है, लेटस एज्यूम। क्या करना है, पहले इसको रैशनल मान लेना है। 1/√2 इज आ रैशनल नंबर।
तो हमने इसको रैशनल मान लिया। जब अगर रैशनल मान लिया तो 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q। इसको थोड़ा फोकस कर लेते हैं। P/Q, जहाँ पर HCF ऑफ P, Q ये जो है 1 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू Q/P। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, देखो सिंस P/Q इज रैशनल, अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी रैशनल ही होगा। दिस इंप्लाइज दैट Q/P इज अ रैशनल। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट √2 इज अ रैशनल, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड रैशनल हो गई तो लेफ्ट भी रैशनल ही होगी। अब यहां पे देखो, √2 के बारे में हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहां पे लिखेंगे बट वी नो दैट √2 इज एन इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल नंबर, सो देयर इज अ कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें कंट्राडिक्शन मिल गया। एंड आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, वाज रॉन्ग, जो हमने माना था। ठीक है, वाज रॉन्ग। क्या माना था हमने, 1/√2 को हमने मान लिया था रैशनल नंबर, तो ये एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 1/√2 इज इर्रेशनल। तो इसका मतलब 1/√2 क्या है, इर्रेशनल है। अब सेकंड पार्ट देखो, सब एक जैसे ही हैं, सारे एक जैसे ही हैं, लैंग्वेज भी सेम है, बस केवल ये चेंज होता रहेगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, 7√5, ये है ना, वही चीज़ पहले ये लिखो, लेट अस अज्यूम 7/√5 इज अ रैशनल। तो इसको हम रैशनल मान लेते हैं। तो जब रैशनल मानेंगे तो 7√5 को हम लिख सकते हैं P/Q, जहाँ पे HCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू P/7Q। ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा, देखो सिंस P/Q इज रैशनल, दिस इंप्लाइज दैट P/7Q इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट √5 इज अ रैशनल। सेम चीज, यही चीज लिख देंगे जो इधर लिखी थी हमने, बट वी नो दैट, यहाँ पे चूंकि √5 की बात कर रहा है तो √5 कर लेंगे, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, सो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड आवर है, ठीक है, आवर एजम्पशन was wrong. This implies that 7√5 is irrational. तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट देखो, सेम लैंग्वेज, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये चेंज होता रहेगा नंबर। लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज अ रैशनल। तो इसको हमने रैशनल मान लिया। दिस इंप्लाइज दैट 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q, और ये इंप्लाई करेगा √2 इज इक्वल टू P/Q -6। देखो अगर दो रैशनल नंबर हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ रैशनल ही होगा। देखो सिंस P/Q एंड 6 आर
रैशनल, दोनों ही रैशनल हैं। दिस इंप्लाइज दैट P अपॉन Q माइनस 6 इज अ रैशनल। दिस इंप्लाइज दैट √2 इज अ रैशनल। इससे हमें √2 भी रैशनल मिल गया। तो ये इंप्लाई करेगा बट वी नो दैट √2 इज एन irrational and so there is a contradiction and our assumption was wrong. Our assumption was wrong. This implies that 6 plus √2 is irrational. तो इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह से होंगे और सबकी लैंग्वेज भी सेम रहेगी। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको कर लेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। एक्सरसाइज खत्म।